हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आज हम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हल करते हैं, देखते हैं आपका पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, ठीक है, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, व्यक्त करना है। साइन ए, कॉस ए, टेन ओ को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। पहला हम साइन ले लेते हैं। तो साइन जब हम लेंगे बच्चों, तो आपको एक रूल मालूम है, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें और उसका वर्गमूल करें तो मान तो आता है वही संख्या 2। ठीक है, तो यहां हम बच्चों क्या कर लेते हैं, वही करते हैं। साइन ए को क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। और अगले लाइन में अब उसका वर्गमूल भी निकाल दीजिए बच्चों। ठीक है, तो आएगा साइन ई। पर यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसा करने से हमें साइन का रूप बदलने में आसानी होगी। आपको मालूम है साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। ठीक है, क्या होता है, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों यही कर लेते हैं। तो 1/cosec स्क्वायर ए कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये cosec स्क्वायर ए हो गया। अब पावर 2 है। अब बच्चों आपको एक फार्मूला और होगा, मालूम होगा कि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो जहां cosec स्क्वायर ए है, कॉट को उधर लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो जहां cosec स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ कर देंगे बच्चों। तो 1 जो हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, तो 1 देखिए, 1 का इसका मतलब दोनों का वर्ग, एक का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो बच्चों एक का वर्गमूल, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 1/, क्योंकि अब दोनों के वर्गमूल लगा तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो करनी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका फार्मूला। तो एक का वर्गमूल हमेशा बच्चों क्या आता है, 1, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऐसे बना रहेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल। पहले का साइन को हमने बदल दिया है बच्चों। आप दूसरों को देखेंगे। ठीक है, दूसरा देखेंगे बच्चों, नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा सवाल हमें अब cos ए को बदलना है। ठीक है, cos ए को बदलना है। चलिए देख लेते हैं, cos ए को भी बदल लेते हैं। ठीक है, तो cos ए क्या कह रहा है हमारा, साइन ए को हमने बदल लिया बच्चों, अब हम cos ए को बदलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, cos ए को बदलना है। तो cos ए बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, मालूम है, cos ए हमको बदलना है। तो आपको बच्चों मालूम होगा साइन स्क्वायर ए धन cos स्क्वायर ए बराबर आपका फार्मूला होता है 1। तो साइन को उधर भेज दीजिए क्योंकि cos हमको निकालना है। तो cos स्क्वायर ए बराबर हमारा हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल है, इसका वर्गमूल उधर भेज दीजिए। तो करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, वही तो आपको मालूम है, यहां बदल लीजिए 1 माइनस, इसको क्या करिए, 1/cosec स्क्वायर ए लिख लीजिए। सही है, कर लेंगे हम। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका लिखे रहिए 1 माइनस 1 अपान। अब देखिए cosec स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 कॉट स्क्वायर ए। cosec की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सही है,
अब देखिए क्या करें, इसका अंदर गुणा कर दिए ऊपर वाले में, तो गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और -1, अब पूरे के बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस से 1 माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ बच्चों, ये दोनों को चाहे अलग अलग लीजिए, तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर ए, अब पूरे के बट्टा दोनों का हम लगा सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस पे भी आप वर्गमूल लगा दीजिए। ठीक है, वर्गमूल आपका दोनों पे लगा दीजिए बट्टा लगा के, ये ठीक है, ये दोनों पे आपका वर्गमूल हो गया, ये दोनों का आपका वर्गमूल हो गया। अब देखिए बच्चों, वर्गमूल कॉट ए का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर का मतलब होता है कि कॉट स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार ना, कॉट ए का मतलब होता है, कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कि कॉट ए का 2 बार गुणा, कॉट ए का, तो देखिए 2 जोड़ा बना है, तो एक जोड़ा क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 2 जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा सवाल, क्या हो जाएगा, यहाँ कॉट ए निकल के कॉट स्क्वायर ए कॉट हो जाएगा, और यहाँ इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम 1 प्लस कॉट ए ऐसे ही स्क्वायर रख देंगे। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं इसका क्या कह रहा है। कॉस ए को भी हमने बदल लिया, अब हम बच्चों क्या करेंगे, टेन ए को बदलना है, इसमें बदलना है टेन ए को, तो टेन ए का तो फार्मूला आपको बच्चों मालूम है, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन ए बराबर 1 अपान कॉट ए, ये आपको तो डायरेक्ट हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला सवाल जो है बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं कि हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं बच्चों। चलिए देख लीजिए, कह रहा है कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। किसके भाई, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, तो मान लीजिए हम क्या लेते हैं, साइन ए है पहला, साइन ए ले लेंगे, साइन ए, तो साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, सेक ए के पदों में बदलना है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, साइन ए ले लीजिए। ठीक है, अब साइन ए तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है फार्मूले में ना, तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को अकेला करेंगे, तो ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है यहाँ, स्क्वायर ए है, अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो करणी में 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन ए हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग इधर भेज दिया तो वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब यहाँ करणी लगाएंगे 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, कास, कास का उल्टा क्या होता है, 1 अपान सेक ए होता है। ठीक है,
तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, यही मैंने किया है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ ऊपर गुणा कर दीजिए, तो करणी में आपका सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और अब क्या है, इसको अलग भी कर लीजिए, बट थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, बटा यहाँ सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब बच्चों क्या करिए, चाहे इन जो वर्गमूल है दोनों पे तो उनका चाहे अलग अलग लगा दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए -1 और बटा लगा दीजिए, और करणी में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों ऊपर वाला तो आपका यही बना रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1 बटे इसका सेक ए हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल है, पावर है तो घट जाएगा, तो सेक ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पे अपने। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो ये आंसर आ गया आपका। चलिए आगे चलते हैं आप। अब हमको क्या लेना है बच्चों, कॉस ए को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है। ये तो आसानी से हो गया, क्योंकि ये फार्मूला होता है, सेक जो है वो कॉसेक का उल्टा और कॉसेक सेक का उल्टा होता है, सेक बराबर 1/कॉसेक हो गया। अब हमारा tan a बचा है, तो tan a देख लेते हैं बच्चों। tan a है, ठीक है, ये tan a है। अब tan a को हमको क्या करना है, बदलना है सेक के पदों में। हाँ, तो आपको मालूम है सेक स्क्वायर a -tan स्क्वायर a फार्मूला होता है 1, ठीक है। तो 10 को उधर भेजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, भेज उधर रहा हूँ पर लिख इधर रहा हूँ, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, या तो यहाँ इसको मैंने उधर भेज दिया है, बराबर कर दीजिए, हमको tan के पदों में निकालना है, तो 10 को उधर ले आया, ठीक है, 10 उधर भेजा तो tan स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब इधर सेक स्क्वायर ए बचा है, इस तरफ हमने माइनस को इधर भेज दिए, 10 को उधर भेजा, 1 को इधर ले आया, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा tan a आ जाएगा ये, तो tan a क्या हो जाएगा हमारा, उसको आप इधर भेज दीजिए, तो tan a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल सेक स्क्वायर a -1। tan a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1। तो tan a भी हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। tan a को हमको हमने किस में बदल दिया, tan a को हमने सेक के फॉर्म में बदल दिया। तो पहला और दूसरा सवाल हमारा जो है बच्चों हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बच्चों चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो चलिए तीसरा सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है, तीसरे का पहला सवाल आपका कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 अंश है, प्लस का साइन स्क्वायर 27 अंश है, बटा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर 17 अंश है, यहाँ अंश लगा दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, ठीक है। अब बच्चों क्या करिए, यहाँ बदलने वाला रूल याद करेंगे थोड़ा, क्यों हम क्या करेंगे, साइन
स्क्वायर यहाँ 63 ही रखिए, प्लस करिए, यहाँ साइन स्क्वायर ही लगाइए, ठीक है। पर यहाँ 90 में से घटाइए कितना, 63। बाद वाली संख्या घटाते हैं, क्यों, देखिए अगर 90 में से 63 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। और यहाँ देखिए, अब यहाँ भी बदल लेते हैं। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, तो बदलिए इसको, यहाँ कर दीजिए 90 माइनस 73 घटा दीजिए, बाद वाला कोड ले लिया हमने, ठीक है, तो रूप तो बदल जाएगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर 73 अंश ही रहने दीजिए। अब देखिए ये साइन 63 अंश ही रहेगा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये साइन 90 में घटा है तो कॉस स्क्वायर में बदलता है, और कॉस इसमें 63 अंश हो जाएगा, सही है। अपान लिखेंगे, अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 अंश हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का कॉस स्क्वायर 73 अंश हो जाएगा। अब बच्चों देखिए आपका यहाँ फार्मूला किसका बन गया, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ थीटा की जगह 63 है, यहाँ भी 63 है, तो यानी ये इसी का फार्मूला हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपान लगाइए, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ क्या है, 73 है, तो इसका मान भी 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नोट हो गया होगा। फार्मूले याद है बच्चों तो सवाल लग जाते हैं आसानी से, फार्मूले नहीं याद है तो सवाल लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। पहला हो गया था, ये दूसरा है तीसरे का, कह रहा है साइन 25 अंश है, ठीक है, कॉस 65 अंश है, ठीक है, फिर प्लस कह रहा है कॉस 25 अंश है और साइन 65 अंश है, ठीक है। अब बच्चों क्या करिए, यहां क्या करिए, साइन लगाइए, ठीक है, और ये 25 ही रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ कॉस वाले को हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस इसके बगल वाला कोड घटा दीजिए, तो बगल वाला कोड 25 अंश घटा दीजिए, ठीक है, प्लस करिए कॉस यहाँ 25 अंश ही रखेंगे और यहाँ साइन लगाइए और 90 में से 25 को अंश घटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये साइन तो 25 ही रहेगा और कॉस 90 में घटा तो ये भी साइन 25 अंश हो जाएगा, सही है, प्लस करिए। अब यहाँ कॉस तो क्या करिए 25 अंश बना रहेगा और साइन कॉस 25 अंश में बदल जाएगा, ठीक है। अब 2 बार का मतलब ये साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा और ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ थीटा 25 अंश, तो इसका मान आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, अगला सवाल इसका, साइन 90 में घटा रहता है तो क्या होता है, साइन बदलता है, कॉस में कॉस बदलता है साइन में। चौथा सवाल, तीसरा सवाल हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया और चौथा है विकल्पी सवाल है, ठीक है। तो कह रहा है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 टेन स्क्वायर थीटा, आपका मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों का ये 9 यहाँ दोनों में कॉमन है, बाहर ले लीजिए, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, तो जहां ये दोनों इन दोनों की जगह क्या लिख लीजिए 1,
तो आएगा आंसर 9। तो आपका विकल्प जो है वो बी सही है। कौन सही है? विकल्प बी आपका सही है। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है दूसरा आपका सवाल कह रहा है चौथे का कि 1 + tan θ, ठीक है, और प्लस sec थीटा, प्लस sec थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, और 1 + cot थीटा, ठीक है, माइनस का cosec थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां आप एक काम कर लीजिए, थीटा जो बराबर है उसका मान रख दीजिए आप 45 लिख दीजिए, ठीक है। हर जगह थीटा क्या है? एक मान की भी कर सकते हैं। इससे कठिन सवाल आसानी से हल हो जाता है। तो चलिए, क्योंकि अगर हम उस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपको आसान भी से हम इसको लगा भी लेंगे, आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ क्या करिए, 1 + tan थीटा की जगह 45 रख दीजिए, धन सेक रख दीजिए 45 अंश, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, 1 + cot 45 अंश रख दीजिए, माइनस का cosec 45 अंश, ठीक है। ये हमने यहाँ अंश लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों, हमको मान याद है, 1 का 1 रहेगा। अब बच्चों tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, और प्लस sec 45 का मान, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो उसी का उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 ही लगा दो, और tan 45 का मान 1 होता है तो cot 45 का मान भी 1 होता है, ठीक है। अब माइनस sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2, तो cosec उसी का उल्टा होता है, तो इसका भी आ जाएगा √2, ठीक है। अब देखिए 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, प्लस √2, सही है, इस ब्रैकेट में, और यहाँ 2 हो जाएगा माइनस √2। अब देखिए ये एक a + b और a - b का फार्मूला हो गया। a की जगह 2 है, b की जगह √, तो ये होता क्या है, a² - b²। तो a का वर्गमूल 2 और माइनस √2 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये √2 ये हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 आ गया। तो विकल्प ये आपका कौन सा सही है? सी आपका विकल्प सही है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं इसी का। तीसरा सवाल दूसरा हो गया, चौथे का, ये बच्चों चौथे का था, दूसरा सवाल हो गया, तीसरा लगाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या है, sec a है प्लस tan a है, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और 1 - sin a, ठीक है। तो बच्चों क्या करिए, इनको हल कर लीजिए। इसको क्या कर लेंगे, sec है तो 1/cos a लिख लीजिए, ठीक है, प्लस इसको sin tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूला होता है। और यहाँ 1 - sin a ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस, ठीक है, दोनों का हर देखिए समान है तो ये sin a हो जाएगा, और बटे यहाँ cos a हो जाएगा, एक ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिए, दूसरा 1 - sin। अब ये बच्चों a - b का फार्मूला हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, a + b है और a - b है, तो फार्मूला a² - b² होगा। और ठीक है, तो ऊपर वाला जब हम गुणा करेंगे तो भाई 1
1 प्लस साइन ए हो और एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए प्लस है और एक 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन ए। अब बटा ये कॉस है, ऐसे आप बना रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला मैंने लिखा बच्चों, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की जगह 1 है 1 का वर्ग और माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस है। अब बच्चों देखिए साइन स्क्वायर है धन कॉस स्क्वायर है, आपका फार्मूला होता है 1। हमको साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला हो गया। तो बच्चों क्या करिए आप, अब जहां साइन स्क्वायर ये है, यही है, यानी इसको एक लाइन बढ़ा लीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, सही है। अब बटे यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे हम, कॉस ए को बच्चों मैं यहां लगा देता हूं, जगह उधर नहीं है, तो क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर ए, अब बटे कॉस ए हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो आंसर जो आपका आएगा वो कॉस ए आएगा और ये विकल्प जो है आपका डी सही है। क्या सही है, डी, ठीक है। यहां लगा लेते हैं बच्चों, ठीक है भाई। क्यों, अगर कोई चीज स्क्वायर है तो दो बार इसको लिखते हैं कॉस है इंटू कॉस है, और मल्टीप्लाई में तो कट जाता है, तो कॉस है आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ये सवाल भी आपका हो गया। आगे चलते हैं। फार्मूले अगर आपको अच्छे से बच्चों याद है, मेन फार्मूला ही होता है, फार्मूले आपको अगर रटे हुए हैं तो सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका चौथे का एक सवाल और बचा है, चौथे का चौथा, ठीक है, कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, ए, ठीक है, बटा यहां क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, सही है। तो बच्चों आपको फार्मूला याद होगा, हमको याद है सेक स्क्वायर ए धन माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो 10 को उधर भेजा तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए यही तो आया है 1 प्लस 10 स्क्वायर, यानी जहां 1 प्लस 10 स्क्वायर है वहां क्या लिख दीजिए सेक। और एक फार्मूला और देखा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कॉटेक को उधर भेज दीजिए तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहां कॉसेक स्क्वायर है बच्चों, ये देखिए यही तो है, तो जहां ये है ये लिख दीजिए। तो हम यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए, ठीक है। अब जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर ए लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको उलट दीजिए, देखिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे लिख दीजिए, इसका मतलब ये इसको क्या लिख सकते हैं, सेक है, अरे सेक है तो सेक के जैसे कॉसेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक ए को 1 अपन का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये सेक स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं इंटू साइन स्क्वायर ए, एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो सेक स्क्वायर है
तो हम इसको 1/cos² ये लिख सकते हैं, और cosec स्क्वायर है तो इसको 1/sin² ये लिख सकते हैं, sin²। तो ये ऊपर है, नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे है ना तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin² हो जाएगा। तो अब देखिए गुणा कर दीजिए, sin² और cos²। तो देखिए क्या होता है, ये sin बटा cos है जो होता है आपका 10 होता है, ठीक है, दोनों का चाहे वर्ग कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, और 10a का वर्ग करेंगे तो 10² हो जाएगा। ठीक है, हम इन दोनों वर्गों को बाहर भी लिख सकते हैं ना, यही है, जैसे 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2/3 लिख लेंगे, और पूरे के पावर 2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया, और ये आंसर आपका है डी। तो डी आपका जो है ये आंसर है, नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों। तो बच्चों आज का मेरा वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।